आप लोगों का दोस्तों IQ लेवल अकेडमी में स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के सभी राज्य वालों की महत्वपूर्ण जानकारियां। एक्चुअली क्या हुआ था, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे। जो जयपुर के राजा मानसिंह द्वितीय थे, वो अपने राज प्रमुख थे। फिर 1 नवंबर 1956 को पहले जो अपने राज्यपाल आते हैं वो आते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो 1 नवंबर 1956 को बने थे। 1 नवंबर 1956 को इन्होंने 1 नवंबर 1956 को कार्यभार संभाला था और 15 अप्रैल 1956 तक रहे थे। 15 अप्रैल 1962 तक। इनका सबसे खास विशेषता ये आती है कि सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, ये कार्यकाल सबसे लंबा जो है ये इनका था और ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या थे कि दिल्ली के अंदर सीएम रहे। सीएम रहे दिल्ली में। प्लस में दिल्ली की जो विधानसभा है, विधानसभा, उसके अंदर स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे। सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। अब नंबर 2 पे आते हैं आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद 2 नंबर पे आते हैं और ये यूपी के सीएम रहे हैं। ये यूपी के सीएम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो दिल्ली के सीएम रहे हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो यूपी के सीएम रहे हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। इन्होंने 2 पत्र भी निकाले थे। अभी पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ लिया जाता है। पत्र एक हिंदी में निकाला था और एक इंग्लिश में निकाला था। एक अंग्रेजी में निकाला था। एक पत्र इन्होंने हिंदी में निकाला और एक अंग्रेजी में निकाला था। हिंदी में मर्यादा निकाला था, मर्यादा। और जो टुडे था वो इन्होंने इंग्लिश में निकाला था। तीसरे नंबर पे आते हैं सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह। हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह जो हैं वो सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह ये तीसरे नंबर के अपने सीएम वो गवर्नर रहे हैं। और इनकी खास विशेषता ये थी कि ये लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, लोकसभा सरदार हुक्म सिंह थे, ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और संविधान सभा के भी ये सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। इनकी 2 खास बातें आती हैं। पहला, ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। दूसरा, ये संविधान सभा के सदस्य थे। नंबर 4 पे आते हैं आपके जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह जी थे, ये नंबर 4 पे आते हैं और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे। ये क्या रहे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे। संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है। नंबर सरदार हुक्म सिंह भी किसके थे? संविधान सभा के सदस्य थे। जोगेंद्र सिंह जी थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। राजस्थान से 11 सदस्य थे, एक अजमेर से थे। ठीक है। मुकुटलाल भार्गव जो थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, वो अजमेर मेरवाड़ा से थे क्योंकि डायरेक्ट यूटी था वो। और संविधान सभा के सदस्य जो अपने थे वो सरदार हुक्म सिंह और जोगेंद्र सिंह थे। ठीक है। नंबर 5 याद करने का एक बढ़िया सटीक तरीका बताऊंगा मैं। पूरे फॉर्मूले में आपकी पूरी फॉर्मेट तैयार हो जाएगी। नंबर 5 में रघुकुल तिलक आते हैं। रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। ठीक है, श्री रघुकुल तिलक, क्योंकि ये गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो इनके नाम के आगे श्री लगना बहुत जरूरी होता है। तो श्री रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक थे वो 12 मई 77 से ये रहे थे 12 मई 1977 को।
1977 को बने थे और ये 8 अगस्त 8 अगस्त 1981 को क्या हुआ था, इनसे इस्तीफा ले लिया गया था। 1981 को इनसे इस्तीफा ले लिया था। ये राष्ट्रपति ने इनसे इस्तीफा लिया था। ये एकमात्र राज्यपाल हैं जिनसे इस्तीफा लिया गया था। ठीक है। दूसरी बात, इनकी खास विशेषता ये थी कि ये आरपीएससी के सदस्य भी थे। आरपीएससी के सदस्य थे। रेलवे सेवा बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। नंबर 6 पे ओम प्रकाश मेहरा। नंबर 6 पे आते हैं ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा जी थे, ये एयर चीफ मार्शल थे, वायुसेना प्रमुख थे। वायुसेना प्रमुख, क्योंकि आपको पता है आर्मी का जो प्रमुख होता है उसको जनरल बोला जाता है, एयरफोर्स का जो होता है उनको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, और नेवी का जो प्रमुख होता है उसको एडमिरल बोला जाता है। तो ये वायुसेना प्रमुख थे, एयर चीफ मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल थे, और इनको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। 7 नंबर का इतना खास है नहीं, 8 नंबर का। 8 नंबर पे सुखदेव प्रसाद आते हैं अपने, श्री सुखदेव प्रसाद। 8 नंबर पे अपने श्री सुखदेव प्रसाद आते हैं। ठीक है। सुखदेव प्रसाद का क्या था कि ये भारतीय खेल परिषद के सदस्य रहे हैं। भारतीय खेल परिषद के सदस्य रहे हैं। भारतीय जो खेल परिषद है उसके सदस्य सुखदेव प्रसाद रहे हैं। ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं बलिराम भगत। बलिराम भगत। बलिराम भगत की खास बातें क्या थी कि ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष और कौन कौन रहे हैं। एक बलिराम भगत रह लिए, सरदार हुकुम सिंह आपने देखा था, सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जो थे वो भी अपने लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। शिवराज पाटिल भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं। शिवराज पाटिल। एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे, तो इनमें कोई एक नाम एक्स्ट्रा डाल के आपसे हटाया जा सकता है। तो इसका बस वही है कि बीएसएस जो, या फिर एसएस भी लिख दो, एक ही बात है। इसके अंदर बलिराम जी आ जाएंगे, सरदार हुकुम सिंह आ जाएंगे और शिवराज पाटिल आ जाएंगे। अब आता है अपने 12 नंबर का। 12 नंबर का 12 नंबर के आते हैं दरबारा सिंह। दरबारा सिंह। पहली बात तो ये थी कि दरबारा सिंह की कार्यकाल पे मौत हो गई थी। कार्यकाल में मौत। ठीक है। ऑथेंटिक और आधिकारिक तौर पे राजस्थान का सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। ये एक्चुअली 1 मई 1998 को बने थे। 1 मई 1998 को बने थे। फिर ये 24 मई 1998 को इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के अंदर स्वर्गवास हो गया था इनका। कार्यकाल में पहली बार मौत हुई, और ये सबसे कम समय तक रहे थे। सबसे कम समय तक राजस्थान के गवर्नर रहे हैं दरबारा सिंह। 12 नंबर के थे। ठीक है। अगला जो अपना आता है 13 नंबर पे अंशुमान सिंह आता है। अंशुमान सिंह। ठीक है। अभी अंशुमान सिंह की सबसे खास बात ये थी कि ये न्यायाधीश थे। अंशुमान सिंह जो थे ये न्यायाधीश थे। न्यायाधीश थे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट गवर्नर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, बस उनको रोकना, एक साथ उनके वो जो अनुच्छेद हैं वो देखना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आजकल अप्लाइड क्वेश्चन पूछने लगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने लगे। तो अंशुमान सिंह जो थे वो न्यायाधीश रहे हैं। एक तो ये इलाहाबाद के रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा न्यायाधीश की संपीठ होती है। और एक ही अपने राजस्थान हाई कोर्ट के रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। 14 नंबर निर्मल चंद जैन।
निर्मल चंद जैन। 14 नंबर पे अपने रहे थे निर्मल चंद जैन। इनकी पद पे ही मृत्यु हो गई थी, पद पर मृत्यु। ठीक है, ये एमपी के महाधिवक्ता रहे थे, एमपी के महाधिवक्ता रहे थे, और ये भारतीय जो वित्त आयोग है उसके सदस्य भी रहे थे, भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं। भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं। ये 14 नंबर के हैं निर्मल चंद जैन। 16 नंबर पे अपनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आती हैं, प्रतिभा पाटिल। ये पहली महिला थी, अभी तक 3 बनी है, पहली महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। ठीक है, इनकी काउंटिंग नंबर पूछ लेते हैं कि कितने नंबर पे थी, तो ये 16 नंबर पे थी। 8 नवंबर 2004 को बनी थी, 8 नवंबर 2004 को बनी थी। बाद में इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होने के लिए इस्तीफा दे दिया था, तो पहली बार इन्हीं का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। ठीक है, 17 नंबर पे 17 नंबर पे 17 नंबर पे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह आते हैं, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, या जिनको शैलेंद्र कुमार भी बोलते हैं। ये भारतीय विदेश सेवा के राजदूत रहे हैं। ये आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस सर्विस के ऑफिसर थे, राजदूत थे। ये पूछा जा सकता है कि शैलेंद्र कुमार सिंह जो थे ये राजदूत रहे हैं, क्योंकि राजदूत जो होते हैं वो बहुत कम राज्यपाल रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है आपका 22वें नंबर पे राम नाईक थे, आपको पता ही है राम नाईक। राम नाईक साहब का क्या हुआ था कि इन्होंने जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल किया था, या तो सरकार बदल दी जाती थी केंद्र और राज्य की, तो पहले ही इस्तीफा मांग लिया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब राम नाईक साहब ने ये परंपरा तोड़ी है और ये जो 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 23वें नंबर पे जो अपने वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं, आपको पता ही है कलराज मिश्र। ये जो मिश्र महोदय हैं ये अपने राजस्थान से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, और ये 8/9/2019 से कंटिन्यू चल ही रहे हैं, 8/9/2019 से लगातार चल ही रहे हैं। हमने 23 राज्यपालों में देख लिया था, 3 महिला राज्यपाल रही हैं। अपनी प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल थी, राष्ट्रपति भी बनी है। ठीक है, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा ये कार्यवाहक थे, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कल्याण सिंह 2018 में गॉर्ड ऑफ ऑनर को खत्म के लिए बात की कि इसको खत्म कर देना चाहिए, जो राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर जो आते हैं तो उनके सम्मान के अंदर पुलिस वाले जो भी परेड वगैरह होती है उनको खत्म कर देना चाहिए। राम नाईक ने कहा कि राज्यपाल जो है उनको या तो आप माननीय राज्यपाल बोलो, या फिर राज्यपाल महोदय बोलो, या फिर हॉनरेबल गवर्नर बोलो। ये 3 नाम इन्होंने बताए थे, तो मे भी ये पूछा जा सकता है। प्रशासनिक, अब आती है बात कार्यवाहक। अपने 10 कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो था वो जगत नारायण थे। पहला जो कार्यवाहक पूछा जाए तो ये जगत नारायण थे। क्या हुआ था उस टाइम पे, सरदार हुकुम सिंह थे राज्यपाल थे, तो वो विदेश सेवा पे घूमने चले गए, छुट्टी ले गए, तो विदेश सेवा पे घूमने के लिए चले गए, तो कार्यवाहक जगत नारायण जी को बनाया गया था, ये शर्मा जी थे। 2 बार कार्यवाहक जो जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, क्योंकि कार्यवाहक तो जस्टिस को ही देंगे ना राष्ट्रपति, तो जस्टिस न्यायाधीश जो जगदीश शरण शर्मा है वो 2 बार कार्यवाहक रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, अतिरिक्त जो भार था वो उस टाइप के 8 राज्यपाल अपने रहे हैं, जिनको 2 राज्यों का अतिरिक्त प्रभार देके अपने राज्य का भी प्रभार दिया गया। फिर इनके लिए कमेटियां बनी है राज्यपाल के लिए। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था, उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति दोबारा ना हो। राजमन्नार समिति जो तमिलनाडु सरकार ने 1970 में बनाई थी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विचार विमर्श के बाद राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। आगे ऐसा सरकारी आयोग 1983 में बना था, आपको पता ही है कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जो 201 में
अनुच्छेद 201 में राज्यपाल जो आरक्षित विधेयक रखते हैं उनकी 4 माह के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। आगे आता है आपका पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007 में बना था। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, ऐसा जो राज्यपाल लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, तो ये प्रसाद पर्यंत जो है इस शब्द को हटा देना चाहिए, उनकी परमानेंट नियुक्ति 5 साल के लिए कर देनी चाहिए। ठीक है, और तो सारी बातें कही थी कि इनको वास्तविक माना जाए, ये माना जाए, राज्यपाल को बार बार बदला नहीं जाए, यदि सरकार में प्रधानमंत्री सरकार बदल रही है तो भी राज्यपाल की को नहीं बदलना चाहिए। और वेक्टर चेलैया जो आयोग आया था वो 2002 में आया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति से होनी चाहिए, समिति के अंदर प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, इस टाइप से उन्होंने बताया। तो फिर 4 राज्यपाल जो हैं उनकी पद पर मृत्यु हो गई, पद पर मृत्यु हो गई। 4 राज्यपाल, पहले नंबर पे हैं दरबारा सिंह, दरबारा सिंह जी थे, इनकी पद पे मृत्यु हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके निर्मल चंद जैन। दूसरे नंबर पे निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन दूसरे नंबर पे आते हैं। शैलेंद्र सिंह तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह। और चौथे नंबर पे आते हैं आपके मैडम जो थी प्रभा राव, प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव, उनकी एक महिला है। बाकी 3 पुरुष पद पे रहते हुए मृत्यु हो गए। तो क्या हो जाएगा? डीएनएसपी, डीएनएसपी, डीएनएसपी दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह। डीएन दादरा नगर हवेली, एसपी वहां का जो एसपी लगते हैं ना, यूपीएससी लोअर रैंकर वाले ऑफिसर्स, तो वो डीएनएसपी हो गए। ठीक, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह, प्रभा राव। लीजिए, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। सारी चीजें कंप्लीट हो गई, राज्यपालों की टोटल जानकारी हो गई। यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।